बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। नाजरीन ग्रामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, जुर्रत, कुर्बानी और साबित कदमी की एक लाजवाल मिसाल हैं। करबला के मैदान में उनका अजीम कारनामा हक़ व इंसाफ के लिए खड़े होने की हकीकी तस्वीर पेश करता है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हों। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मीरास एक मशअल राह है जो इंसानियत को ईमानदारी, मुस्तकिल मिजाजी और बेलौसी की अहमियत याद दिलाती है। उनकी शहादत करोड़ों लोगों के लिए तहरीक का जरिया है, जो नस्लों और जोग्राफियों से मावरा है और एक गहरी इखलाकी और रूहानी मजबूती पैदा करती है। मोहतरम नाजरीन ग्रामी, वैसे तो नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हर एक कौल हमारे लिए बेशकीमत है, लेकिन आज हम आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के 10 ऐसे कौल बताएंगे जो आपने पहले नहीं सुने होंगे और वो आपकी ज़िंदगी तब्दील करने में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, मैंने जुल्म के खिलाफ इसलिए क़याम नहीं किया कि शोहरत या दौलत हासिल करूं। मैंने अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की इस्लाह और इस्लाम की तालीमात को ज़िंदा करने के लिए खड़ा हुआ। नंबर 2, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, इज़्ज़त की मौत ज़िल्लत की ज़िंदगी से बेहतर है। नंबर 3, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, सबसे सखी वो है जो उनकी मदद करता है जिन्हें उससे कोई उम्मीद नहीं होती। नंबर 4, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की नाफरमानी के ज़रिए लोगों की रज़ा हासिल करने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसे लोगों के हवाले कर देता है। नंबर 5, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, बेहतरीन दौलत वो है जो अल्लाह की राह में खर्च की जाए। नंबर 6, नवासे रसूल इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, जो लोग अल्लाह की इबादत सवाब की उम्मीद पर रखते हैं, वो हकीकी इबादत गुजार नहीं हैं, वो लालच में इबादत करते हैं। नाजरीन ग्रामी, इस कौल से हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हमें अल्लाह ताला की इबादत अजर व सवाब के लालच में नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें तो अल्लाह ताला की इबादत उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए करनी चाहिए। नंबर 7, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, जो शख्स आईने की तरह आपकी खामियों को जाहिर करता है, वो आपका हकीकी दोस्त है, और जो शख्स आपकी तारीफ करता है और आपकी खामियों को छुपाता है, वो आपका दुश्मन है। इस बात से यकीनी तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़रूरी नहीं कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हों वो हमारे हकीकी दोस्त हों। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे वालिदैन कई मौक़ों पर हमें डांट देते हैं, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो हमसे प्यार नहीं करते या हमसे नफ़रत करते हैं। इसका मतलब तो ये है कि वो हमारे हकीकी खैर ख्वाह और दोस्त हैं। नंबर 8, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आज़ाद लोगों की तरह जियो जब तक कि आप किसी पर जुल्म न करें। नंबर 9, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सब्र करो क्योंकि सब्र जालिम के खिलाफ ढाल है। करबला के मौका पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस सब्र व इस्तक़लाल का मुज़ाहिरा किया, उसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। कुरान मजीद में कई मौका पर अल्लाह ताला ने हमें सब्र करने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। करबला के मार्के में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सब्र ईमान की पुख्तगी, मुश्किलात में साबित कदमी और अदल के लिए अजीम कुर्बानी की मिसल है। बेपनाह मुश्किलात और अपने प्यारों की यकीनी शहादत के बावजूद उन्होंने अपने असूलों पर कायम रहते हुए दुश्मनों के साथ भी रहमदिली का मुजाहिरा किया, जिससे हमें सब्र व इस्तक़लाल और अजीम रवायात का सबक मिलता है। नंबर 10, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बाइज़्ज़त मौत ज़िल्लत भरी ज़िंदगी से बेहतर है। जैसा कि हम जानते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला के मैदान में
شہادت تو قبول کر لی لیکن یزید کی بیعت قبول نہیں کی۔ جیسا عظیم نانا نبیوں کا سردار، ویسا ہی عظیم نواسا شہیدوں کا سردار۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسی محرم الحرام میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت شہید ہوئے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کر ان کی خدمت میں پیش کریں۔ اگر آپ مزید ایسے خوبصورت اقوال اور واقعات سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جلد از جلد آپ تک پہنچ سکیں۔